आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में रैली करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पीएम मोदी की पहली रैली है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने भारी संख्या में लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया है, जिसके लिए पूरे बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच रहे हैं। मोदी की रैली को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पोडियम के सामने 4 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए हैं। मुख्य मंच के साथ 2 और छोटे मंच होंगे, जिनमें से एक मंच स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए होगा और दूसरा मंच मीडिया कर्मियों के लिए होगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में और उसके आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बीजेपी ने बंगाल में पहले और दूसरे फेज की 60 में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट मिला है, जहां वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अधिकारी के अलावा लिस्ट में अशोक डिंडा, भारती घोष, तापसी मंडल और अंतरा भट्टाचार्य जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बाघमुंडी सीट सहयोगी दल आसजू के लिए छोड़ी गई है। वहीं 2 सीटों पर नामों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। शाह का कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। इसके बाद वो कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन में ही विजय संकल्प महासंपर्क नामक डोर टू डोर अभियान लॉन्च करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता तमिलनाडु में घर घर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों और बीजेपी के विजन की चर्चा करेंगे। वहीं हिंदू कॉलेज से कामराज स्टैच्यू तक शाह का रोड शो है। इसके बाद गृह मंत्री केरल जाएंगे, जहां वो बीजेपी की विजय यात्रा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,187 केस मिले हैं, जबकि कोरोना के चलते 47 लोगों की मौत हुई। उधर मुंबई में कोरोना के 1,188 नए केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राजधानी में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 321 केस मिले हैं, जो बीते 2 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं कोरोना के चलते दिल्ली में एक शख्स की मौत भी हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई सरकारों ने सख्ती भी शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इन राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। दिल्ली में अब अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। इसी सत्र 2021-22 में कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई होगी, जबकि 4 से 5 साल में सभी स्कूलों में नए बोर्ड से पढ़ाई शुरू की जाएगी। अभी दिल्ली में केवल CBSE और ICSE बोर्ड है, लेकिन अब अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 101वां दिन है। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने कहा कि अगर कृषि कानूनों से एक भी किसान की जमीन गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन MG जॉर्ज मुथूट की छत से गिरने से मौत हो गई। वो शुक्रवार रात दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में अपने घर की छत से गिरे थे। पुलिस के मुताबिक 71 साल के MG जॉर्ज मुथूट बीमार थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक्सीडेंटल डेथ का केस मान रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में एक छात्र ने टीचर पर फायरिंग कर दी। आरोपी 12वीं का छात्र है, जिसने साथियों के साथ मिलकर टीचर पर गोली चलाई। गनीमत रही कि गोली टीचर को नहीं लगी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र की टीचर से किसी बात पर बहस हुई थी। इस वजह से उसने टीचर पर गोली चलाई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी छात्र और उसके साथियों की तलाश कर रही है। पंजाब के जालंधर के प्रीतनगर इलाके में कुछ युवकों ने दुकान के मालिक को सरेआम गोली मार दी। गंभीर हालत में दुकान के मालिक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। हत्या की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर के मेंढकाली गांव से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 32 साल का मनवीर पिछले 3 दिनों से लापता था। परिवार वालों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवक का शव मिलने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह खुदकुशी का केस है या हत्या का। लखनऊ के विकास नगर इलाके में पुलिस ने अवैध असलहे बेचने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक से जा रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो वो मौके से भाग निकले। पीछा कर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के सहारनपुर में सोशल मीडिया पर 3 बच्चों के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। बच्चों के अपहरण की खबर के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के इस एक्शन के बीच तीनों बच्चे मिल गए और उनके अपहरण की खबर झूठी निकली। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सलेहा इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान से सोने और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के भदईपुरा में एक मार्च की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही भाड़े के शूटर को सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने बताया कि पति आरोपी महिला के प्यार में रोड़ा बना हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी पति की हत्या करा दी। पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 3-1 से मात देकर ये उपलब्धि हासिल की है। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये महामुकाबला 18 से 22 जून तक लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम WTC की अंक तालिका में पहले स्थान पर रही। भारत के 72.2% और 520 अंक रहे। न्यूजीलैंड 70% और 420 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 135 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से लॉरेंस ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली, वहीं रूट ने 30 रन बनाए। भारत की ओर से एक बार फिर अक्षर और आर अश्विन का जादू देखने को मिला। दोनों ही गेंदबाजों ने 5-5 विकेट झटके। दोनों पारी मिलाकर पटेल ने जहां 9 खिलाड़ियों को आउट किया तो वहीं अश्विन ने 8 विकेट झटके। पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं सीरीज में शानदार खेल दिखाने वाले अश्विन मैन ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने चौथा टेस्ट जीतने के बाद ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत की घर पर यह लगातार 13वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इंग्लैंड के हाथों 2012 में घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद से भारत ने अपने घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, जिसने घरेलू धरती पर 2 बार लगातार 10-10 टेस्ट सीरीज जीती थी। कार्यकाल के शुरुआती दिनों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। प्रशासनिक सूचनाओं को अमेरिकियों तक पहुंचाने के लिए व्हाइट हाउस को खास तरजीह दी। ट्रंप और जॉर्ज बुश ने 5-5 बार, बराक ओबामा ने 2 बार और रोनाल्ड रीगन ने 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत जीता। समर्थन में 178 वोट पड़े। सीनेट चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख की हार के बाद विपक्ष ने खान के इस्तीफे की मांग की थी।
म्यांमार में हुए तख्ता पलट के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी तक विरोध की आंच पहुंच गई है। मार्टिन प्लेस के बाहर सैकड़ों लोगों ने म्यांमार की सेना के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका ने भी म्यांमार में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाया है। म्यांमार के आंदोलनकारियों को बौद्ध भिक्षुओं का साथ मिला है। मांडले में सेना के खिलाफ निकाले गए मार्च में 200 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। पुलिस से झड़प में अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में बनी कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के लिए करीब 14 महीने बाद कड़ी सुरक्षा के घेरे में दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला अस्पताल लाए गए। दलाई लामा के साथ उनके सेवादारों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इराक पहुंचे पोप फ्रांसिस ने मौसूल के क्षतिग्रस्त चर्चों का दौरा किया। महामारी और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया को भाईचारा का संदेश दिया। 2014 में आइस के हमले में मौसूल के कई ऐतिहासिक चर्च बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। जर्मनी की सुपरमार्केट कंपनी एलडी के स्टोर्स पर कोरोना के रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया गया। सिर्फ 25 यूरो में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। विशेष अनुरोध पर घर पर टेस्टिंग के लिए भी रैपिड टेस्ट किट दी जा रही है। मंगल की सतह पर उतरे नासा के रोवर ने अपने पहले प्रायोगिक मुहिम में 21 फीट की दूरी तय की। कैलिफोर्निया के पासाडेना में नासा सेंटर ने इस घटना की तस्वीरें साझा की। पर्सिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने की मुहिम पर है। जापानी फुटबॉल लीग जे लीग में एफसी टोक्यो ने सेरेजो ओसाका को 3-2 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही जे लीग में एफसी टोक्यो की टेबल रैंकिंग 5 हुई। के पॉप बैंड बीटीएस ने यूनिसेफ के कैंपेन लव माई सेल्फ के साथ अपना करार बढ़ाया है। 2017 से यूनिसेफ के एंटी वायलेंस कैंपेन से बीटीएस जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।